मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। गैस सिलेंडर की कमी से कई होटल्स बंद, डोसा, पूरी और बिरयानी पर भी पड़ा बड़ा असर। मंडिया पुजारी मर्डर केस पर जिला एसपी शोभा रानी का बड़ा बयान। ईरान इजराइल का वार, चन्नापटना टॉय इंडस्ट्री पर पड़ा बड़ा झटका। गैस क्राइसिस का फायदा उठाने वालों पर होगी कार्रवाई। बच्चा किडनैप करने की कोशिश का आरोप, हेयर ट्रेडर्स पर हमला, 3 महिलाएं पुलिस की कस्टडी में। कॉलेज में झगड़े के बाद स्टूडेंट की मौत, सस्पेंशन की वार्निंग से परेशान होकर उठाया सख्त कदम। मंदिर में चोरी, गैस कटर से दरवाजे तोड़कर 1 करोड़ से ज्यादा के सोने चांदी पर किया चोरों ने हाथ साफ। एलपीजी गैस संकट पर पुलिस अलर्ट। खबरें विस्तार से। गैस सिलेंडर की कमी से कई होटल्स बंद, डोसा, पूरी और बिरयानी पर भी पड़ा बड़ा असर। बेंगलुरु के अलावा राज्य के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर की भारी कमी के चलते शहर भर में हल्ला मच गया है। गैस सप्लाई ठीक से न होने की वजह से कई होटल्स और फूड आउटलेट्स को बंद करना पड़ा, जबकि कई जगह मेनू में पॉपुलर आइटम्स हटा दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई होटल्स में कबाब बंद, तो कई होटलों में बिरयानी बनाने के लिए लकड़ी के चूल्हों का कर रहे हैं इस्तेमाल। कई होटल्स में डोसा, पूरी, रोटी और चपाती की सर्विस भी तात्कालिक तौर पर बंद कर दी गई है। इसका असर सिर्फ होटल्स पर ही नहीं बल्कि पीजी, हॉस्टल्स, शादी समारोह और फंक्शन ऑर्डर्स पर भी पड़ रहा है। गैस न मिलने की वजह से कैटरिंग और मैरिज ऑर्डर्स लेने वाले लोग भी काफ़ी परेशान हो गए हैं। बेंगलुरु के कुछ मंदिरों में भी प्रसाद सेवा रोकनी पड़ी, जबकि राजाजीनगर एरिया में इंडक्शन स्टोव की डिमांड अचानक बढ़ गई है। राज्य भर में होटल्स इंडस्ट्री का कहना है कि अगर एलपीजी क्राइसिस जल्द सॉल्व नहीं हुआ तो हज़ारों लोगों की नौकरी पर असर पड़ सकता है। अब सबकी नज़र सरकार और गैस सप्लाई सिस्टम पर टिकी हुई है कि आगे क्या होगा। मंडिया पुजारी मर्डर केस पर जिला एसपी शोभा रानी का बड़ा बयान। बीवी और लवर का खौफनाक प्लान, एक्सीडेंट का ड्रामा बनाकर रची गई थी हत्या की साजिश। कर्नाटका में मंडिया जिला श्रीरंगपट्टनम तालुका के मारलगाला गांव में एक पुजारी की मौत का राज अब खुल गया है। पहले इसे सड़क हादसा समझा जा रहा था, लेकिन पुलिस की जांच में पत्नी और उसके लवर की साजिश सामने आ गई है। 46 साल के सिद्धलिंगप्पा, जो एक पुजारी थे, अपनी बीवी शालिनी और 2 बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। पुलिस के मुताबिक पिछले 1.5 साल से शालिनी का गाँव के ही हरीश नाम के व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा था। जब सिद्धलिंगप्पा एक दिन घर जल्दी आए तो दोनों रंगे हाथों पकड़े गए, लेकिन उस वक्त उन्होंने घर की इज्जत के लिए मामला शांत कर दिया। इसके बाद ही शालिनी ने अपने लवर के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। 6 मार्च को जब सिद्धलिंगप्पा दूसरे गांव से पूजा करके बाइक पर घर लौट रहे थे, तब शालिनी ने फोन करके उनकी लोकेशन हरीश को बता दी। हरीश ने अपने 2 दोस्तों के साथ पहुंच गया और सिद्धलिंगप्पा को रोककर डंडे से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। सबूत छुपाने के लिए लाश और बाइक को कैनल में फेंक दिया गया ताकि एक्सीडेंट लगे लोगों को, लेकिन पुलिस की तीखी जांच में पूरी साजिश का पर्दा हो गया फाश। फिलहाल शालिनी और उसका लवर हरीश और उसके 2 साथी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक परिवार को संभालने वाली औरत का ऐसा खौफनाक कदम 2 मासूम बच्चों को अनाथ छोड़ गया। ईरान इजराइल का वार, चन्नापटना टॉय इंडस्ट्री पर पड़ा बड़ा झटका। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स होल्ड पर।
चन्नापटना की मशहूर वुडन टॉय इंडस्ट्री पर अब मिडल ईस्ट में चल रही जंग का सीधा असर दिखने लगा है। ईरान इजराइल वार के बाद विदेशी ऑर्डर्स रुक गए हैं और फैक्ट्रीज में हजारों टॉयज अटक गए हैं। जानकारी के मुताबिक चन्नापटना क्राफ्ट पार्क में बनने वाले लगभग 30% वुडन टॉयज और घर के सजावट के सामान USA, UK और गल्फ देशों में एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन पिछले 15 दिन से चल रही जंग की वजह से शिपिंग और ट्रेड पर असर पड़ा है, जिससे कई ऑर्डर्स कैंसिल या होल्ड पर चले गए हैं। टॉय मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि अप्रैल मई के महीने में ईस्टर, दशहरा, क्रिसमस के लिए जो बड़े ऑर्डर्स आते थे, इस साल वो डिले हो गए हैं। कई फॉरेन खरीदारों ने अपने ऑर्डर्स फिलहाल रोकने को कहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी धीरे धीरे रुकने लगा है। उद्योगपतियों का कहना है कि अगर वार और शिपिंग क्राइसिस लंबा चला तो चन्नापटना की दुनिया भर में मशहूर टॉय इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए उन्होंने केंद्र सरकार से मदद और एक्सपोर्ट सपोर्ट देने की मांग की है। गैस क्राइसिस का फायदा उठाने वालों पर होगी कार्रवाई। तुमकुरू में गो बैक बंक पर अचानक रेट बढ़ाने से ऑटो ड्राइवर्स परेशान। तुमकुरू जिला के सिरा नगर में गैस क्राइसिस के बीच गो बैक बंक पर अचानक दाम बढ़ाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि सुबह जो रेट था वही दोपहर के बाद अचानक बढ़ा दिया गया, जिससे 100 से ज़्यादा ऑटो ड्राइवर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो चालकों का कहना है कि जब उन्होंने रेट बढ़ाने की वजह पूछी तो बंक स्टाफ और मैनेजमेंट ने साफ कह दिया है कि लेना है तो लो वरना छोड़ दो। इसी वजह से ड्राइवर्स में काफ़ी नाराजगी और अफरा तफरी देखने को मिली। सिरा नगर में सिर्फ एक ही गैस बंक होने की वजह से ड्राइवर्स मजबूर होकर वहीं से गैस भरवाने पर मजबूर हो गए हैं। मामला सामने आने के बाद जिला कलेक्टर शुभा कल्याण ने साइट पर पहुंचकर जांच की और कहा कि इस पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। बच्चा किडनैप करने की कोशिश का आरोप, हेयर ट्रेडर्स पर हमला, 3 महिलाएं पुलिस की कस्टडी में। बेंगलुरु के नेलमंगला टाउन के जकसंद्रा गांव में बच्चा चोरी की अफवाह से बड़ा हंगामा हो गया। हेयर ट्रेड करने आई कुछ महिलाओं पर बच्चों को उठाने की कोशिश का आरोप लगा है, जिसके बाद गांव वालों ने उन्हें पकड़कर पिटाई कर दी। आरोप है कि एक महिला ने 5 साल के बच्चे का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, जिसे देखकर बच्चे के घर वाले और गांव की महिलाओं ने विरोध किया। इस बात पर हेयर ट्रेडर्स यानी घर घर बाल खरीदने का व्यापार करने वाली आई महिलाओं और गांव वालों के बीच तेज झगड़ा हो गया। दूसरी तरफ पकड़ी गई महिलाओं का कहना है कि वो सिर्फ घर घर जाकर बाल खरीदने का काम करती हैं और उन पर लगाया गया बच्चा चोरी का आरोप झूठा है। फिलहाल नेलमंगला टाउन पुलिस ने 3 महिलाओं को कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच चल रही है। कॉलेज में झगड़े के बाद स्टूडेंट की मौत, सस्पेंशन की वार्निंग से परेशान होकर उठाया सख्त कदम। बल्लारी में एक छोटी सी बात पर कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स के बीच हुई लड़ाई ने दर्दनाक मोड़ ले लिया। झगड़े के बाद अरविंद नाम के स्टूडेंट की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अभिषेक और अरविंद नाम के 2 स्टूडेंट के बीच कॉलेज में झगड़ा हुआ था। इस दौरान कहा जा रहा है कि अभिषेक ने अनिल कुमार नाम के स्टूडेंट को थप्पड़ मारा, जिसके बाद मामला कॉलेज मैनेजमेंट तक पहुंच गया। कॉलेज मैनेजमेंट ने अरविंद के पेरेंट्स को बुलाकर सस्पेंशन की वार्निंग दी थी, जिससे वो काफ़ी परेशान हो गया। इसके बाद अरविंद की मौत का मामला सामने आया, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस घटना के CCTV विजुअल्स भी सामने आए हैं, जिसमें स्टूडेंट के बीच झगड़ा होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल पुलिस और कॉलेज मैनेजमेंट पूरे मामले की जाँच कर रही है। मंदिर में चोरी, गैस कटर से दरवाजे तोड़कर एक
करोड़ से ज्यादा के सोने चांदी पर किया चोरों ने हाथ साफ। तुमकुरू जिला के कोरडगेरे तालुका के माटीगेरे गांव में स्थित श्री वीर नागम्मा टेम्पल में रात के अंधेरे में बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने गैस कटर का इस्तेमाल करके मंदिर के 4 दरवाजे तोड़ दिए और गर्भगुड़ी तक पहुंच गए। बताया जा रहा है कि लगभग 35 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना, जिसका अंदाजा 1 करोड़ रुपये से ज्यादा लगाया जा रहा है, चोरी कर लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि चोरों ने मंदिर की बिजली सप्लाई भी पहले ही काट दी ताकि कोई एविडेंस सबूत ना मिले। चालाक चोरों ने सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले गए हैं, जिससे पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन और मुश्किल हो गया है। ये ऐतिहासिक और प्रसिद्ध वीर नागम्मा मंदिर में हुई चोरी से पूरा कोरटगेरे इलाका सन्न रह गया है। पुलिस ने 4 से 5 टीमें बनाकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है और डॉग स्क्वाड को भी साइट पर बुलाया गया है। चोरी करने वाले मूर्ति को छोड़कर मंदिर के सारे सोने और चांदी के गहने ले गए हैं, जिससे सिक्योरिटी पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। एलपीजी गैस संकट पर पुलिस अलर्ट। कर्नाटक में गोडाउन चेकिंग का ऑर्डर। ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त होगी कार्रवाई का हुक्म। मिडल ईस्ट में चल रही जंग के असर के बीच कर्नाटक में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी देखने को मिल रही है। इसी को देखते हुए स्टेट डीजीपी और आईजीपी एमएस सलीम ने सभी जिला के एसपीज के साथ एक अहम मीटिंग की और तुरंत एक्शन लेने का डायरेक्शन दिया है। पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ से राज्य के सभी पुलिस स्टेशंस को अपने अपने एरिया में मौजूद एलपीजी सिलेंडर गोडाउन्स की चेकिंग करने का ऑर्डर दिया गया है। आज से ही गोडाउन्स में जाकर स्टॉक की पूरी जांच करने को कहा गया है। विभाग को, पुलिस को ये भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि गोडाउन में कितना स्टॉक है, सिलेंडर कहां से आ रहे हैं और कितने दिन तक सप्लाई चल सकती है, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए। साथ ही ब्लैक मार्केटिंग या इलीगल स्टोरेज करके महंगी कीमत पर गैस बेचने वालों पर भी नजर रखने को कहा गया है। अगर कहीं भी स्टॉक छुपाकर ब्लैक में बेचने का मामला सामने आता है तो तुरंत एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर भी दिया गया है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।